एफ क्या हो जाएगा यहाँ पर, एफ इज द फाराडे कांस्टेंट, फाराडेज कांस्टेंट बोलते हैं इसको, पढ़ेंगे चैप्टर में आगे फाराडेज कांस्टेंट कैसे निकालते हैं। इसकी वैल्यू बेटा फिक्स होती है 96487 कूलम पर मोल, ठीक है। और ये क्या चीज है बेटा, नेचुरल लॉ पढ़ा है आपने सबने, नेचुरल लॉ होता है ना। यहां पर ये क्या लिखा है बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ, याद करो एक चैप्टर में केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर याद है, उसमें बेटा कंसंट्रेशन लिखते थे ऐसे लगा के, ये वाले ब्रैकेट लगाते हैं, ये क्या चीज है, कंसंट्रेशन ऑफ, भूल गए नहीं, बोलो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की भी वैल्यू निकालते हैं कंसंट्रेशन के टर्म्स में बेटा। तो ये तो हो गई कंसंट्रेशन ऑफ मेटल, एम का मतलब क्या है बेटा, बोलो, कंसंट्रेशन ऑफ मेटल, जितना मेटल हो गया। और ये क्या चीज है, कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन, इस मेटल के केटायन की कितनी कंसंट्रेशन है, Mn पॉजिटिव की वैल्यू कितनी है। इक्वेशन समझ में आ रही है, बोलो। देखो बेटा क्या क्या चीज लिखी है मैंने, सबसे पहले लिखा है नर्नेस इक्वेशन की ये फॉर्म होती है फॉर एनी इलेक्ट्रोड, किसी इलेक्ट्रोड के लिए बेटा कैसे लिखेंगे, E m m नॉट mn प्लस, इसका मतलब बेटा क्या है, ये क्या है जो हम सेल्फ पोटेंशियल निकाल रहे हैं ना, सेल्फ पोटेंशियल बोल देता हूं, सॉरी बेटा सेल्फ पोटेंशियल नहीं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए गिवन मेटल ऑफ m एट ए गिवन कंसंट्रेशन एंड टेंपरेचर, ठीक है। जो बेटा अगर हमने कंसंट्रेशन चेंज करी 1 मोलर के अलावा तो उसको हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे बेटा, देखो सभी बच्चे, ये तो आपने पहले से ही पढ़ रहे हो, E mn माइनस, इसका मतलब क्या है, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, क्या है बेटा ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, कहां से आएगी इसकी वैल्यू हमारे पास, ये मानसी कहां से आएगी, कहां से आएगी बेटा, ये वैल्यू कहां से रखेंगे, ये क्या चीज है, क्या लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल m, ये बेटा हमारी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने जो बनाई थी है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बेटा हर एक मेटल का क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, ये आगे वाली वैल्यू E mn प्लस m जो मैंने लिखा है, ठीक है। नई चीज बेटा आपके लिए क्या है, ये देखो माइनस RT अपॉन NF, दिख रहा है सबको, माइनस RT अपॉन NF, नेचुरल लॉ m प्लस m कंसंट्रेशन अपॉन में Mn प्लस, ये देखने में डिफिकल्ट लग रहा है, कुछ नहीं है इसके अंदर, R गैस कांस्टेंट हो गया, T बेटा टेंपरेचर हो गया, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, F फैराडेज कांस्टेंट हो गया, ये सारी चीजें कांस्टेंट हो गई टेंपरेचर को छोड़कर। नेचुरल लॉ बेटा किसका, m का मतलब क्या है, यहाँ पर केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर याद करो, उसमें कंसंट्रेशन लिखते थे, कंसंट्रेशन लिखते थे, इक्विलिब्रियम Kc की वैल्यू निकालते, तो ऊपर हम क्या लिखते थे बेटा, सुनो उसमें ऊपर क्या लिखते थे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट, प्रोडक्ट लिखते थे कि रिएक्टेंट लिखते थे, बताओ, ये ऊपर तो रिएक्टेंट है, ठीक है, यहाँ पर रिएक्टेंट की बेटा कंसंट्रेशन ऊपर लेंगे और नीचे आ रहा है प्रोडक्ट अपना Mn प्लस, ओके, ये इक्वेशन, बताओ कितना समझ में आया इसमें, इक्वेशन आ गई समझ में, जूही कितना समझ में आया, जहां पीछे की बात आ जाती है वहीं दिक्कत आ जाती है ना। अभी बताओ इसमें क्या दिक्कत है, ये इक्वेशन समझ में आ रही है बेटा, नर्नेस इक्वेशन बोलेंगे इसको, दिस इज द नर्नेस इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल बेटा निकाल सकते हैं इस इक्वेशन का यूज करके। क्या क्या हमारे पास होना चाहिए, देखो हमारे पास होना चाहिए बेटा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल,
किसी मेटल का क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होनी चाहिए। वो कहां से निकालेंगे मानसी, कहां से निकालेंगे? बोलो। हाँ नंदनी बोलो। एसआरपी की वैल्यू बेटा क्या हुआ, क्या दिक्कत आ रही है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, ये मत पूछो आप लोग, बताओ। दिशा आया कुछ समझ में बेटा? इक्वेशन कितनी समझ में आई, क्या क्या चीजें समझ में आ रही हैं इसमें, बताओ जरा। सर जो एसआरपी की वैल्यू है वो जो टेबल दिया है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का उससे ले लेंगे। ये वाली वैल्यू है कहाँ हाँ। देखो, ये है। और ये क्या चीजें हैं ये भी बताओ जरा। आर आरटी गैस, गैस कांस्टेंट आर है, गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर, एन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एफ फैराडे कांस्टेंट। ठीक है, इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है। ठीक है, और ये क्या चीज लिखी है ये बताओ मुझे। सर नेचुरल लॉ। हाँ नेचुरल लॉ जो कंसंट्रेशन ऑफ मेटल है वो निकाला है। निकाला नहीं है, सुनो, हम निकाला नहीं क्यों, ये अपने को बेटा इक्वेशन दे रखी है ना, एक कहीं पर रिएक्शन हो रहा है। सुनो, एक इलेक्ट्रोड के अंदर बेटा, सुनो, आप कोई गैल्वेनिक सेल लेते हो तो उसमें मेटल की कोई कंसंट्रेशन तो होती होगी सॉल्यूशन के यस अंदर, सर, यस सर। वो भी बात करेंगे, अभी वो भी बताएंगे कि यूनिटी लेते हैं उसको। ठीक है, दूसरा बेटा Mn पॉजिटिव बेटा क्या है, उस मेटल के आयंस की कंसंट्रेशन, उस आयंस की कंसंट्रेशन मतलब कि जिंक सल्फेट, जैसे जिंक है तो जिंक को बेटा किस में डिप किया है, जिंक सल्फेट में, तो जिंक सल्फेट की कितनी कंसंट्रेशन रखेंगे, अभी 1 मोलर नहीं ले रहे, सुनो अभी 1 मोलर नहीं ले रहे ना, अब तो कुछ और वैल्यू लेंगे, 2.5 कुछ भी हो सकती है, व्हाटएवर, तो वो वैल्यू है बेटा, वो कंसंट्रेशन है ये। ठीक है, यस सर। चलो आपको आया, और किस किस को आया भाई, आर्यशी आया है बेटा समझ में? जो चीज नहीं आ रही पूछो जल्दी से। इस इक्वेशन में क्या चीज समझ में नहीं आई कि सर ये इक्वेशन में क्या चीज है, ये इक्वेशन बेटा जो है नर्नेस ने दी, इसमें आप क्या क्या चीजें देख रहे हो, एक तो आप देख रहे हो बेटा कि टेम्परेचर आपकी कोई भी टेम्परेचर पर निकाल सकते हो, कैसे, यहां पर टी दिया हुआ है, देखो RT अपॉन NF, तो मान लो अगर पहले तो बेटा हम सिर्फ एक ही टेम्परेचर पर वैल्यू निकालते थे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, अब हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टेम्परेचर पर निकाल सकते हैं, टी की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, है ना, बोलो, और कंसंट्रेशन देखो, यस सर। और कंसंट्रेशन देखना जरा, कंसंट्रेशन भी चेंज कर सकते हो, ये वैल्यू है आपकी कंसंट्रेशन की, यही तो आयन की कंसंट्रेशन थी, जनरली 1 मोलर लेते हैं, लेकिन अभी हम क्या मान के चलेंगे, अभी क्या लेके चलेंगे, कुछ और वैल्यू आएगी जो भी अपने को निकालनी है, बोलो इतना आया समझ में? यस सर। यस सर। उसके बच्चे भी बस 2 ही बच्चे बोल रहे हैं, और नंदनी, यस, नंदनी यस आया बेटा समझ में, नंदनी आप बताओ। यस सर। आ गया, चलो प्रियंका, एक एक से पूछना पड़ता है ना, अपनी तरफ से तो बोलते नहीं है ना तो पूछेंगे ना बोलेंगे। बेटा एक बात मत भूलो कि जो आपको पढ़ा रहा है वो भी एक इंसान ही है, ह्यूमन बीइंग है, तो आप जब रिप्लाई करोगे तभी मुझे समझ में आएगा, अभी बोलोगे तभी आगे बढ़ेंगे। किस नेहा, क्या चीज समझ में आई, ये इक्वेशन है, इसमें क्या चीज समझ में आ रही है आपको, पहले कैसे निकालते थे हम, डायरेक्टली टेबल से निकालते थे, ये देखो E Mn प्लस M, इसकी वैल्यू बेटा आपने को कहां से रखी थी, बोलो, ये है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, कहां से निकाल लेते थे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, अरे बोलो यस और नो, है ना, यस सर। यस सर। लेकिन अब मान लो कंसंट्रेशन अलग है, कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं रही और टेम्परेचर भी चेंज हो गया, तब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का यूज करेंगे, सिंपल सी बात है, इतनी बात सबको पहुंची या नहीं पहुंची बताओ, योगेश, अच्छा ठीक है, चलो गर्ल्स में सबको आ गया समझ में, योगेश आ गया बेटा समझ में, आगे यस बताओ। सर। अब देखो
एक और चीज आपको बताता हूं, इसमें बेटा हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड मेटल m, कभी भी सॉलिड मेटल की कंसंट्रेशन को बेटा क्या लेते हैं। अब देखो थोड़ा सा वही है, फिर आप कहोगे 11th में ले गए सर। देखो सॉलिड मेटल की जब हम कंसंट्रेशन लिखते थे, उसमें मैं आपको याद दिलाता हूं, आयोनिक कंसंट्रेशन जब लिखते थे बेटा आयोनिक इक्विलिब्रियम में, तो वहां पर हमें एक चीज पढ़ाई गई थी कि कोई भी सॉलिड होता है उसकी कंसंट्रेशन पे जब हम लेते हैं बेटा, तो उसकी कंसंट्रेशन कितनी मानते हैं बाय डिफॉल्ट। कोई मेटल होता है, कोई आयन होता है, तो उसकी कंसंट्रेशन तो उसकी ब्रैकेट पे चढ़ा देते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट उसका। याद आ रहा है किसी को? कोई कुछ नहीं। जैसे अगर मेटल होता था, उसमें बेटा मेटल्स की कंसंट्रेशन को हमेशा यूनिटी रखते हैं। कितना रखेंगे बेटा? यूनिटी रखेंगे। ये चैप्टर आयोनिक इक्विलिब्रियम के अंदर है, कोई बात नहीं, मैं आपको याद दिला रहा हूं। अब तो याद कर सकते हो। सुजाता, सॉलिड की कंसंट्रेशन कितनी रखेंगे? बस इतना याद रखो। यहां पर सॉलिड कहां है? ये रहा मेटल सॉलिड। इसकी कंसंट्रेशन बेटा आयनिक इक्वेशन में उसकी जब हम कंसंट्रेशन लेंगे तो कितनी लेंगे? यूनिटी। यूनिटी का मतलब 1। अभी किसको और पूछना है कि इसकी वैल्यू 1 लेते हैं? और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई बात नहीं है। क्यों लेंगे बेटा 1? ये समझ में आया क्यों लेते हैं 1? देखो, हाँ, एक चैप्टर था बेटा आयोनिक इक्विलिब्रियम, तो उसमें हम क्या करते थे, जब कभी बेटा हम आयंस की कंसंट्रेशन को निकालते हैं या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं, ठीक है, तो उसमें जब हम बेटा कंसंट्रेशन को लिखते हैं, ठीक है, कभी भी हाँ कंसंट्रेशन को लिखेंगे तो उसमें जो मेटल की कंसंट्रेशन रहेगी, सॉलिड मेटल की कंसंट्रेशन रहती है, वो हम क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं बाय डिफॉल्ट। बस इतनी सी बात है, ठीक है। अगर इसमें 1 पुट करोगे तो बेटा फॉर्मूला क्या चेंज हो जाएगा बताओ? क्या चेंज दिख रहा है सबको? ये आ जाएगा, इस तरीके की इक्वेशन बन जाएगी। बोलो योगेश, आया समझ में? सर एक बार और। आ गया? बस एक छोटा सा चेंज किया। सॉलिड मेटल की कंसंट्रेशन को बेटा कितना लेंगे? 1 ले लो, 1 मोलर, ठीक है। ओके सर। ओके ओके नहीं, सुनो, लेते हैं बेटा, जब कभी आयोनिक इक्वेशन होती है तो उसमें हम लेते हैं, ठीक है। अब वो चैप्टर ना आपका कराऊंगा मैं, सुनो, आयोनिक इक्विलिब्रियम के ऊपर बेटा बहुत क्वेश्चन आते हैं। अभी पहले मेरे को वो कराना चाहिए था, लेकिन बेटा क्योंकि 12th का सिलेबस भी कराना है, ठीक है, तो आयोनिक इक्विलिब्रियम के ऊपर बेटा क्वेश्चन बहुत आते हैं। आप खुद देखना, केमिकल 2 चैप्टर थे, एक तो केमिकल इक्विलिब्रियम था, है ना, 11th क्लास में, रिडॉक्स के बाद एक केमिकल इक्वेशन था बेटा, और एक क्या था, इधर थोड़ा सा, केमिकल इक्विलिब्रियम था बेटा, और दूसरा क्या था? आयोनिक इक्विलिब्रियम। याद है किसी को? नहीं, आयंस के बीच में इक्विलिब्रियम बन जाता है। जैसे HCl है, HCl बेटा क्या करेगा? H पॉजिटिव आयन और क्लोराइड आयन में टूटेगा। तो बेटा एक्चुअल में वो रिवर्सिबल प्रोसेस होती थी, वो पढ़ाऊंगा अलग से आपको, टाइम निकाल के उसको भी कराऊंगा। अभी आपको ये याद रखना है कि उस केस में बेटा हम क्या करते थे, कभी भी आयनिक इक्वेशन लिखते हैं हम या कंसंट्रेशन लिखते हैं, तो आयंस की कंसंट्रेशन में मेटल की कंसंट्रेशन हमेशा क्या लेते हैं? यूनिटी लेते हैं। तो हमारा फॉर्मूला कैसे बन गया बेटा? नॉननेस इक्वेशन क्या बन गई? देखो, उसको हटा दिया मैंने, 1 मोलर कर दिया, 1 यूनिटी ले लिया, ठीक है। बताओ जल्दी, फिर आगे मैं यस सर। अब बेटा देखो, अपने लोग क्या निकालेंगे। अभी तो ये एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा है, क्या लिखा है? नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी एक मेटल के लिए। अब मान लो अपना पूरे डैनियल सेल के लिए निकालना है, सुनना ध्यान से सभी बच्चे। अब हमें बेटा क्या निकालना है? किसी डैनियल सेल का पोटेंशियल निकालना है, मतलब सेल पोटेंशियल निकालना है। और उसके लिए बेटा अपने पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे? दोनों इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल लेंगे, है ना, एक तरफ कॉपर है और एक तरफ जिंक है, दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखेंगे। तो कैसे आएगी इक्वेशन, एक बार बोर्ड पर देखना ध्यान से, एक बार हम देखेंगे इक्वेशंस को। नोट्स खुले हुए तो नोट्स में देखें, तभी तक बच्चे एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तब तक। नोट्स में बेटा क्या लिखा हुआ है देखो, बस वहां पर नीचे क्या हो जाएगी आपकी वैल्यू, वैल्यू जो है
यहां पर बेटा, यहां पर आपका Mn पॉजिटिव है, उसकी जगह क्या देखोगे बेटा, जो मेटल आयन होगा, जैसे अगर कॉपर है तो कॉपर का क्या लग जाएगा यहाँ पर, कॉपर आयन की कंसंट्रेशन, ठीक है, यस और नो तो बोलो। यस सर। यस सर। यस और सर। जिंक होगा तो जिंक की हो जाएगी। अरे ये फोटोग्राफी का टैलेंट नहीं है ना, आ भी नहीं रही इमेज। चलो, तो इक्वेशन बेटा देखो एक बार अपने नोट्स में, तब तक आप लोग पढ़ो। ई सेल देखो हम कैसे निकालने, एक बार इक्वेशन देखेंगे सभी बच्चे, कॉपर के लिए और जिंक के लिए कैसे लिखी हुई बेटा। पहले कॉपर के लिए लिखेंगे, फिर जिंक के लिए लिखेंगे। यूं ही फोटो ऐसे आना, चलो बढ़िया, छोड़ो। हाँ बेटा, कैसे लिखेंगे कॉपर के लिए बताओ। कॉपर और जिंक के लिए लिखते हैं, एक कैथोड बनेगा हमारा और एक एनोड सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं कैथोड और एनोड के लिए। तो इसी इक्वेशन को बेटा अगर मैं लिखूंगा कॉपर के लिए डैनियल सेल के केस में, जहां पर डैनियल सेल का मतलब क्या है, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर आयन, इसमें बेटा कन्वर्ट होंगे जिंक आयन एक्वस प्लस कॉपर मेटल सॉलिड, ठीक है। कैसे लिखेंगे, ई सेल यानी ई कॉपर, पहले जिंक के लिए लिखते हैं, ई Zn2 प्लस जिंक इज इक्वल टू ई नॉट Zn2 प्लस Zn। ये इक्वेशन बेटा लिख रहा हूं, ध्यान से देखना सभी बच्चे, इक्वेशन कैसे आ रही है, RT अपॉन NF। बेटा n की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, जिंक के केस में n की वैल्यू कितनी हो गई, पुट करके करें नेचुरल लॉग 1 अपॉन कंसंट्रेशन किसकी, जिंक आयन की, ठीक है। बोलो ठीक है इक्वेशन। यस सर। कॉपर के लिए बेटा क्या हो जाएगा, बस कॉपर आयन लगा देंगे, कैसे लिखेंगे, ई नॉट कॉपर आयन Cu2 पॉजिटिव कॉपर माइनस Rt, यहां पर भी क्या हो जाएगा बेटा, n की वैल्यू, कॉपर के केस में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 है, 12 हो गया। यहां पर मूलन नीचे क्या आ जाएगा बेटा, Cu2 प्लस 4। कोई मुश्किल चीज है, बस इसी को लिखा है मैंने, इसी इक्वेशन को, ठीक है। जिंक इलेक्ट्रोड के लिए बेटा लिखा है ऊपर, और अच्छा दिख नहीं रहा था, चलो तो बोल दिया करो अब, ठीक है। जिंक के लिए बेटा लिख दिया, कॉपर के लिए लिख दिया। अब हम क्या निकालेंगे, अगर मैं चाहता हूं बेटा ई सेल निकालना, बोलो अगर मैं ई सेल निकालना चाहता हूं तो कैसे लिखूंगा बेटा ई सेल को, बताओ। ई सेल के अंदर क्या क्या चीजें हैं, कैथोड है और एनोड है, बोलो, है ना बेटा। अभी ई सेल का मतलब क्या है, अगर मैं इस सेल पोटेंशियल, हाँ इस वाले डैनियल सेल के लिए अगर निकालना चाहता हूं ई सेल की वैल्यू, यानी सेल पोटेंशियल की वैल्यू, जिसमें बेटा कंसंट्रेशन क्या है, स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू है। आ रहा है सबको समझ में? यस सर। तो कैसे लिखेंगे अपने लोग, ई कैथोड माइनस ई एनोड। देखो बस वैल्यू पुट कर दो, कैथोड के लिए कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, ये वाली लिख दूं यहां पर, ई नॉट कॉपर द रिडक्शन पोटेंशियल माइनस Rt अपॉन 2f। बस देखने में बड़ी बड़ी लग रही है, सब सॉल्व हो जाएगी, फटाफट हमारी इक्वेशन आ गई, ठीक है। माइनस बेटा सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, ऊपर वाली इक्वेशन को, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो ये हो जाएगा अपना यहाँ पर
E naught Zn2 plus zinc minus RT upon 2F नेचुरल लॉग। यहां पर बेटा क्या था देखो ऊपर 1 अपॉन Zn2 प्लस, देखो इक्वेशन सबको समझ में आ रही है। अब बस सॉल्व करेंगे इसको, माइनस साइन को लेंगे बेटा तो क्या क्या होगा देखना। एक चीज बताओ बेटा मुझे ध्यान से, ये क्या है बोलो। इट इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर, है या नहीं? यस सर। और ये क्या है बेटा? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक। Same. बच्चे और याद करो, अगर इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ई नॉट सेल लिख सकता हूं। ई नॉट सेल जिसमें जिंक आपका यहां पर हो गया, ये मैं सेल का साइन बना देता हूं इसमें। एक डैनियल सेल जो है बेटा उसके लिए ई नॉट सेल की वैल्यू है ना, ये कैथोड में से एनोड माइनस करते थे स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन, बोलो है या नहीं? इसमें से Yes, sir. ये वाला टर्म, बाकी टर्म क्या लिखा मैं उसको लिख देता हूं, माइनस RT अपॉन 2F नेचुरल लॉग 1 अपॉन Cu2 प्लस, और बेटा ये माइनस माइनस पीछे वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अरे यस या नो, ये देखो प्लस हो गया ना, बोलो ठीक है। Yes, sir. अब देखो ये तो अपना बन गया बेटा इस ई नॉट सेल, दिस इज ई नॉट सेल, ऐसे लिख देता हूं, ये तो हो गया ई नॉट सेल, ठीक है। और ये क्या चीज है, इसमें से कॉमन लेना पड़ेगा मेरे को, एक स्टेप और लगेगा, यही लिख देते हैं ई नॉट सेल माइनस बेटा इन दोनों में से कॉमन लो जरा, माइनस RT अपॉन 2F को कॉमन ले रहा हूं, ठीक है। आगे क्या लिखेगा, नेचुरल लॉग ऑफ कॉपर Cu2 प्लस, है ना, और पीछे वाले में से माइनस अगर इधर चला गया तो क्या बचा, नेचुरल लॉग ऑफ जिंक। अब बेटा नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है आप मुझे बताओ, वहां यहां पर सर नीचे का दिख नहीं रहा है। ठीक है। अब देखो यहां तक पहुंचे हैं बेटा, ई नॉट सेल हो गया माइनस RT अपॉन 2F नेचुरल लॉग ऑफ 1 अपॉन कॉपर, ठीक है। आगे वाला माइनस का साइन क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया, ये आया बेटा अपने पास। अब इसको नेचुरल लॉग में सॉल्व करना है अपने को, तो नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी बेटा, लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर कहीं पर माइनस साइन होता है तो उसको कैसे हटाते हैं। अभी एक साथ कैसे लिखूंगा इसको और इसको एक साथ कैसे लिखूंगा, ये माइनस है, इसको इधर लेके आऊंगा, कहां आ जाएगा, Divide में. डिवाइड में आ जाएगा, और डिवाइड में आएगा तो पहले से ही क्या है देखना, अपॉन में बेटा 1 अपॉन में है ना, तो कहां Yes, पर sir. यहां पर लिखूं, समझ में आ जाए आपको। ई नॉट सेल माइनस बेटा क्या हो जाएगा देखो RT अपॉन 2F, और ये हो जाएगा बेटा इस तरीके से, नेचुरल लॉग ऊपर आ जाएगा जिंक का कंसंट्रेशन, नीचे आ जाएगा कॉपर आयन कंसंट्रेशन। बताओ आया सबको समझ में नहीं। एक्चुअल में क्या हुआ, जिंक आयन है नेगेटिव, लेकिन बेटा ये 1 अपॉन है ना, 1 अपॉन का मतलब क्या है, अगर इसका माइनस हटाएं तो ऊपर आ जाएगा, और फिर इसके Yes, साथ sir. हाँ उसके साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, Zn2 प्लस कॉपर नीचे। आगे सबको समझ में, फाइनल इक्वेशन समझ में आ रही है, ऊपर लिखूंगा मैं बोर्ड पर। यस Yes, sir. पहले आप ये समझ में आ गए तो एक बार इसकी फोटो खींच लेते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले रहा हूं। फिर बेटा बस फाइनल इक्वेशन आ गई आपकी, नोट्स में सब दिया हुआ है ऐसे तो, उसमें भी आप देख सकते हो। बस हमारी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी अब। सबको बेटा समझ में आ गई, बताओ जरा, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए इतने में।
बस इसका हम यूज करेंगे फिर। स्क्रीनशॉट भी अच्छे से नहीं आ रहे। चलो फाइनल फॉर्म बेटा देखो क्या आएगी, यहां लिखता हूं मैं ऊपर, ये हमारी जनरल फॉर्म बन जाएगी। अच्छा ये बताओ Zn2 बेटा ऊपर कौन सी कंसंट्रेशन लिखी हुई है, Zn2 प्लस, और जिंक आयन क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है या रिड्यूस होता है रिएक्शन के अंदर, इस गैस सेल के केस में इसे इक्वल टू E नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF। बेटा मैं जनरल इक्वेशन लिख रहा हूं, ठीक है। जनरल इक्वेशन का मतलब क्या है, किसी भी आयन के लिए तो जिंक आयन कौन सा होता है बेटा, जिंक आयन कौन सा हुआ, जो ऑक्सीडाइज हुआ है कि नहीं, बोलो ऑक्सीडाइज, और ये नीचे वाला बेटा क्या हुआ, जो आयन रिड्यूस्ड हुआ, बोलो जिंक आयन होता है ना ऑक्सीडाइज, जिंक मेटल इसमें कंसंट्रेशन में चेंज हुआ इसमें, तो बेटा ये कौन सी कंसंट्रेशन हुई, जो ऑक्सीडाइज थी, बोलो Yes, sir. ऊपर Yes, होगी, कैमरा ऊपर कर दिया, अब ठीक है। तो बेटा इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, यहाँ पर तो क्या लिख रहा है, अब तो ठीक है, यहाँ पर जिंक आयन बेटा नीचे रखी थी अपने ने, ठीक है। तो अभी जिंक की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, जनरल फॉर्म में क्या लिखूंगा, Mn पॉजिटिव, और यहाँ लिख लूंगा Mn पॉजिटिव डैश। अब ये ऑक्सीडाइज है और ये रिड्यूस्ड है नीचे, ये आपको ध्यान रखना है। बोलो, मैंने नोट्स के अंदर भी ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे करके लिख दिया है नीचे इसके बारे में। ये बेटा कंसंट्रेशन कौन सी है, कंसंट्रेशन इन द ऑक्सीडेशन हाफ, कौन सी कंसंट्रेशन है बेटा, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल के अंदर जो है, और ये वाली बेटा कंसंट्रेशन क्या है, रिडक्शन हाफ में, ठीक है। बोलो आया समझ नहीं आया, ये फॉर्म आपकी यूज होगी। ये बेटा सेल पोटेंशियल की इक्वेशन है, किस तरीके से हम सेल पोटेंशियल निकालेंगे पूरे सेल के लिए। आगे सबको समझ में या नहीं अभी, आ गया सर समझ में। समझ में आ गया। yes sir. देखो अब मैं आपको कोई एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। हाँ डेनियल सेल के अलावा बेटा कोई और एग्जांपल लेते हैं, एक और दे देता हूँ, उसका देखना कैसे करेंगे। एक तो अपना जिंक हो गया, ओवरऑल रिएक्शन ये है जिंक सॉलिड, इस बार मैं कॉपर की जगह सिल्वर लेता हूँ, ठीक है बेटा, सिल्वर के लिए लेते हैं, तो जिंक प्लस सिल्वर आयन Zn2 प्लस एक्वस, और सिल्वर बेटा क्या हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट होगा। देखो तो इस इक्वेशन के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, इस सेल के लिए, इस सेल के लिए क्या इक्वेशन लिखेंगे और कैसे कैलकुलेट करेंगे, बताओ। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ई सेल निकालेंगे, ठीक है, सेल पोटेंशियल कोई भी कंसंट्रेशन पर कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू, बोलो सबसे पहले देखो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक, जिंक का ऑक्सीडेशन बेटा हुआ, तो कॉन्सेंट्रेशन कंसंट्रेशन ऊपर रखोगे, ऊपर कौन से रखोगे, जिंक, जिंक की कंसंट्रेशन रखोगे Zn2 प्लस यहाँ पर, और नीचे बेटा कौन से रखेंगे, जो रिड्यूस हुआ है Ag प्लस, ये रिड्यूस हुआ और ये ऑक्सीडाइज है ना। तो इक्वेशन बेटा कैसे लिखेंगे देखना, E नॉट सेल, E नॉट सेल है ना, और वो कैसे निकल आएगा अपना, अभी वो चलो लिख लेंगे अगले स्टेप में। RT अपॉन नीचे क्या लिखेंगे बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो रहे हैं, यहाँ पर बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, बैलेंसिंग कैसे होगी, 2Ag प्लस है ना, और ये हो जाएगा 2Ag, ठीक है बेटा, सही है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना ओवरऑल, ये देखो Ag प्लस
प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने हो गए बेटा? 2 Ag मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 2 मोल्स बनेंगे Ag के। ठीक है, बोलो आया समझ में? जल्दी से बताओ। Yes, sir. यस आगे क्या लिखेंगे बेटा? नेचुरल लॉग ऑफ, ऊपर कौन सी? देखो ऑक्सीडाइज की कंसंट्रेशन लिख रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान देना। तो Zn2 प्लस ऊपर, नीचे बेटा सिल्वर वाला, सिल्वर हो गया अपना Ag पॉजिटिव। लेकिन इसमें ध्यान क्या रखना है, जैसे बेटा हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते थे तो वहां पर जितना उसका शियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता था उसकी पावर रेज कर देते थे। किसी को याद है ये चीज? वहां पर बेटा जो भी कंसंट्रेशन होती है उसको क्या करते थे, उसका शियोमेट्रिक कोफिशिएंट यानी जो आगे वाला कोफिशिएंट है। अब जिंक के केस में तो बेटा क्या है कोफिशिएंट? जिंक के केस में तो क्या था? 1 था, तो उसकी पावर 1 हो गई। 1 का तो कोई इफेक्ट ही नहीं होता। लेकिन यहाँ पर देखो Ag पॉजिटिव की बेटा कितनी कंसंट्रेशन हो जाएगी? इतनी पावर ऊपर कर दोगे तो Ag पॉजिटिव की पावर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसीलिए मैंने ये एग्जांपल दिया है आपको। सबको आया समझ में? प्राची बताओ बेटा। Ag वाला इसलिए लिया है ताकि आपको ये चीज समझ में आए। शियोमेट्रिक कोफिशिएंट बेटा जितना होता है इक्वेशन में, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जितना हमारा ये फैक्टर आता है नंबर, उसको क्या करते हैं, उतनी पावर रेज कर देते हैं। ठीक है, यस सर। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन बेटा आपको कैसे दिया रहेगा? आपको ऐसा दिया रहेगा, Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन दी रहेगी जैसे 0.005 मोलर, ऐसे करके कुछ दिया होगा। ठीक है, और Zn2 प्लस की दी रहेगी, शॉर्ट में ले लेता हूं तो 0.25 ले ली, और इसकी ले ले मैंने 0.5 मोलर। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूंगा, और ई नॉट सेट कैसे निकालूंगा बेटा? ई नॉट सेट कैसे निकालूंगा? ई ऑफ कैथोड है ना, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। टेम्परेचर में भी दे देता हूं, टेम्परेचर में कुछ भी वैल्यू दे देता हूं, अभी 298 ही रख लेते हैं। ठीक है, तो निकाल सकते हैं वैल्यू। देखो आज की वैल्यू पुट कर देंगे 0.08821 into 2 फैराडे 965487। इसी तरीके से बेटा नेचुरल लॉग ऑफ इसकी कंसंट्रेशन रख देंगे जितनी दे रखी है 0.5 और नीचे 0.5 का स्क्वायर। वो कैलकुलेट कर सकते हैं ना, चलो वो तो बाद में देख लेंगे, कैलकुलेशन पार्ट है। ये समझ में आ गया सबको? इस तरीके से निकालते हैं, बताओ। अब बेटा यस सर आ गया। हाँ ठीक है, अब मैं आपको एक जनरल फॉर्म कराता हूँ इसकी। अगर बेटा हम टेम्परेचर इसके अंदर देखो, कुछ चीजों को हम मान लेंगे कांस्टेंट, जैसे कि इस इक्वेशन के अंदर क्या करेंगे बेटा, कुछ चीजों को कांस्टेंट ले लेंगे, फिक्स ले लेंगे, उसका यूज ज्यादा होता है। एक तो ये इक्वेशन हो गई जो आप देख रहे हो, ये वाली एक ये इक्वेशन हो गई। अगर मैं बेटा इसमें कुछ वैल्यू पुट कर दूं, जैसे आर की वैल्यू पुट कर दूं, टेम्परेचर 298 ले लूं, ये लो टेम्परेचर मैं ले लेता हूं 298 केल्विन। ठीक है, आर की वैल्यू बेटा ले लेता हूं फिक्स करके, स्टैंडर्ड वैल्यू जो है 0.821 और क्या रह गया अपना डाउन इक्वेशन ये। एन की वैल्यू को बेटा रहेंगे, इसको यहीं छोड़ देंगे, टेम्परेचर 298 ले लिया, आर की वैल्यू ले ली, और बेटा नेचुरल लॉग को कैसे लिख सकते हैं? 2.303 log 10 में कन्वर्ट कर दो। क्या करो बेटा? log 10 में कन्वर्ट करना आता है ना, फिजिक्स में मैथ में कई जगह होता है। 2.303 log 10, तो बेटा इक्वेशन अपनी क्या बन जाएगी देखना, सभी बच्चे ध्यान दें एक बार, लास्ट है बस ये E7 इक्वल टू E नॉट सेल। ठीक है बेटा, माइनस ये सारे वैल्यू आपने पुट कर दी, R की, T की, F की, फैराडे पुट कर दो 96487 कूलम पर लो। तो बेटा ये वैल्यू बन जाएगी देखना 0.0592। ठीक है, अपॉन में n, और यहाँ पर लॉग बेटा क्या हो जाएगा
देखो कौन सा लॉग आ गया, नेचुरल लॉग की जगह log 10, क्योंकि log 10 हम कैलकुलेशन में करते हैं। और ऊपर बेटा क्या हो गया, ऑक्सीडाइज फॉर्म, नीचे रिड्यूस फॉर्म, ये ऑक्सीडाइज है, ये रिड्यूस फॉर्म। ठीक है, ये आपका बेटा फॉर्मूला बना। देखो ये इक्वेशन आ गई फाइनल, जिसमें आपने ये सारी वैल्यू पुट कर, स्टैंडर्ड वैल्यू पुट कर। बोलो आया समझ में? ये बेटा फॉर्मूले में यूज होगा, ये हम जो न्यूमेरिकल्स करेंगे वहां पर ये इक्वेशन का बेटा यूज होगा। आगे सबको समझ में बेटा बताओ जल्दी। यस सर आ गया। बस अब हमें न्यूमेरिकल कैसे करने हैं, देखो न्यूमेरिकल कैसे करने हैं। वैसे मैंने नोट्स में दिया है कि नहीं, इन नोट्स के अंदर नहीं है शायद, इसके अंदर नहीं है, अलग से आपको दूंगा क्वेश्चन। ठीक है, तो बेटा हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया होगा, एक तो हमें सेल की इक्वेशन दे दी होगी ऐसे करके। ठीक है, और यहाँ पर बेटा क्या करेगा, आयंस की कंसंट्रेशन लिख देगा दोनों साइड पर, जिंक आयन की कितनी है, सिल्वर की कितनी है, एन की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। कंसंट्रेशन पुट करेंगे, लॉग को सॉल्व करेंगे। सुन रहे हैं सभी बच्चे, लॉग को सॉल्व करेंगे। लॉग को सॉल्व करना आता है प्रथमेश? लॉग निकालना आता है वैल्यू, बस हाँ या ना तो बता दो, नहीं तो फिर उसके ऊपर कल क्लास करेंगे। लॉग सीखा हुआ है ना? लॉग की वैल्यू कैसे निकालते हैं बेटा? लॉग 1 से लेके 10 तक की वैल्यू, 1 से लेके 10 तक याद कर लो और बाकी फिर उसको सॉल्व करके निकालते हैं। आता ही नहीं आता है, बस ये तो बताओ प्राची। चलो फिर क्वेश्चंस में ही देखेंगे, अलग से कराऊं? प्राची लॉग की वैल्यू बेटा कैसे निकालते हैं सिखानी है आपको, लॉग एंटी लॉग। अरे बोल तो दो, भूल गए? नहीं आता। कोई बात नहीं आता। कोई बात नहीं, एक क्लास लगेगी वो भी कर देंगे। ठीक है, मैं आपको बेटा आज का होमवर्क देखो क्या देता हूँ। एक तो ये आप लोग इस इक्वेशन को देख लेना, एक बार डिराइव करके देख लेना। ठीक है, इक्वेशन को खुद डिराइव करके देखोगे पहला। दूसरा बेटा मैं log 1 से लेके 10 तक की वैल्यू आपको याद करनी है। ठीक है, वो ग्रुप में शेयर कर देता हूँ इमेज उसकी, स्क्रीनशॉट। तो वो log 1 से लेके बेटा 10 तक आपको याद रखना है। बाकी मेथड कल बताऊंगा कैसे log को सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल्स कल करेंगे। ठीक है, कल इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करा दूंगा। ठीक है, लॉग और एंटी लॉग को सॉल्व करना सिखा दूंगा। ठीक है श्रेयांश बोलो। यस सर। फिर हो जाएंगे क्वेश्चन, और तो कुछ ऐसा ट्रिकी नहीं है इसमें। ऑक्सीडाइज कौन सा रहता है, ऊपर रहता है, रिड्यूस वाली फॉर्म नीचे रहती है। एन की वैल्यू क्या है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। बाकी सारी चीजें आपको बताई थी मैंने। ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं, ई नॉट सेल कैथोड माइनस एनोड का पोटेंशियल सब्ट्रैक्ट करके निकाल दो टेबल में से। ठीक है, दो बहुत पंचुअल बच्चे हैं इस क्लास के अंदर, एक तो पीयूष पंचेश्वर, बहुत रेगुलर स्टूडेंट, जाने का टाइम रेगुलर है उसका, कल बताता हूं इसको। बिल्कुल 4 बजे करेक्ट, 2 मिनट अगर ऊपर हो गए तो परेशानी खड़ी हो जाती है। योगेश बेटा समझ में आया? बोलो। यस सर। आ गया सबको? आज जितना पढ़ा है उतना अच्छे से रिवाइज कर लेना, अच्छे से नर्नेस्ट इक्वेशन अच्छे से रिवाइज कर लेना। मैं बता रहा हूं, दोबारा नहीं कराऊंगा इसका डेरिवेशन, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो सभी बच्चे आज। ठीक है, और कल फिर क्वेश्चंस करेंगे इसके, लॉग टेबल का देखेंगे। ओके बाय।